नमस्कार कार्यक्रम जो है वो 12 तारीख को करने जा रही थी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, कोरोना बीमारी है और इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित भी है और ग्रस्त भी है। और सरकार की, गवर्नमेंट की और एक्सपर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही है उसको जनता भी फॉलो कर रही है, पब्लिक से फॉलो करवाया जा रहा है। तो उसमें सारे सामाजिक राजनीतिक दलों को भी सहयोग करना चाहिए और बचना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में डिजास्टर का जो प्रावधान है, जो गाइडलाइन है, उस पर हर व्यक्ति पालन कर रहा है और सबको करना चाहिए। अब रहा ये कि सूर्य नमस्कार क्या है, तो ये कोई धार्मिक एतबार से जो हमारे देश का संविधान है वो धार्मिक एतबार से स्वतंत्रता दिए हुआ है, जिसको जो मज़हब पसंद है वो अपना है। अब रहा ये कि सूर्य नमस्कार को अगर कोई अपना धार्मिक मुद्दा मानता है तो माने। इस्लाम में मुसलमानों के यहाँ सिर्फ़ एक अल्लाह का सजदा होना है। मुसलमान उसकी सजदा कतई नहीं करेगा जिस चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है। तो सूरज को अल्लाह ने पैदा किया है, तो हम उस पैदा करने वाले का सजदा करेंगे, जो चीज़ पैदा हुई है उसका सजदा नहीं करेंगे। सर, कई मंत्री और विधायक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार चिंता कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाए। मगर सत्ता पक्ष के ही कई नेता हैं जो सड़कों पर दिखाई देते हैं तो बिना मास्क और हुजूम के साथ दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे बलियाबी हो कि कोई हो, चाहे सत्ताधारी हो कि अपोजिशन हो, जनता हो कि पदाधिकारी हो, सबके लिए कानून बराबर होता है और कानून का पालन सबको करना चाहिए। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के आपने चूक बताई जा रही है, आप इसको किस नजरिए से? देखिए, इस सिलसिले में जो जांच की एजेंसियां हैं, और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, जो कुछ होना है सब कुछ सामने आ जाएगा। जातीय जनगणना को लेकर राजद जो कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में ना रहें, वो आगे बढ़ें, उनके साथ राजद खड़ी है। दुनिया जानती है कि देश में एक लौता लीडर नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने जातीय आधारित जनगणना की बात शुरू की। समर्थन में बिहार में सारे दल आए और सारे दलों के साथ साथ अन्य राज्यों के राजनीतिक दल भी आए और कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री भी समर्थन में उतरे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल मिला था उसमें सारे दल के लोग थे, सत्ता पक्ष विपक्ष सब थे, और सबने मिलकर एक सुर एक साथ उस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें क्लियर और बिल्कुल वाज़ेह कंसेप्ट के साथ कि जनगणना में जातीय आधारित जनगणना कराई जाए, ये डिमांड है। और ये तो बिहार का नहीं, अब तो पूरे देश का डिमांड हो चुका है, पूरा देश इस बात को मांग कर रहा है। तो इसमें तो बहुत कुछ नहीं है, एक कॉलम ही तो बढ़ाना है, न एक्स्ट्रा कोई पैसा खर्च होना है, न एक्स्ट्रा इस पर कोई आदमी लगाना है। एक बार हो जाए, 1935 में हुआ है, उसके बाद तो दोबारा हुआ नहीं। अब समर्थन में तो सदन में भी थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ मिलने में भी थे, उसके बाद भी वो समर्थन में है। इसके लिए हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।
डीएनए पर भी सवाल उठाया जगदानंद सिंह ने। डीएनए में पता नहीं क्या निकल कर आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जो बीजेपी वाले विश्वास नहीं करते उनको। अब ऐसा है कि जगता बाबू हैं, यही क्या कम बड़ी बात है कि कभी कभी बोलते हैं तो अभी बोल रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर के नौटंकी कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार अपने खर्च पे करा सकती है तो क्यों नहीं कराई जा रही है जातीय जनगणना? अब अगर उनको लगता है नौटंकी कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मिलने तो वो गए थे ना साथ में, तो अंदाज़ा उस दिन नहीं हुआ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।